BSc PCM सेकेंड ईयर यूनिट फर्स्ट बुक थर्ड लेक्चर 25 बाय ट्विंकल। हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पटन इफेक्ट। इससे पहले हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टाइन इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। तो आज है कॉम्पटन इफेक्ट। एक्स रे हैव सेम नेचर एज ऑफ लाइट। इफ लाइट हैज पार्टिकल नेचर देन एक्स रे मस्ट हैव टू। तो जो एक्सरे था वो भी हमारे लाइट की तरह ही नेचर होता है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंडर आती है। अगर लाइट का हमारा पार्टिकल नेचर है तो एक्सरे का भी हमारा पार्टिकल नेचर होगा। सेकंड पॉइंट है एक्सरे जो फोटोन की टर्म्स में अगर हम उसे लेंगे, क्योंकि लाइट को फोटोन लिया था तो एक्सरे को भी हम एक फोटोन की फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में हम एज्यूम करेंगे। एंड इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन लुक लाइक वन पार्टिकल बॉल कोलाइड विद अनदर पार्टिकल। तो जो हमारी फोटोन आ रही है वो गिरेगी और फिर उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन इस तरीके से है कि एक पार्टिकल जैसे बॉल हो गई वो कोलाइड कर रही है हमारी दूसरे पार्टिकल से। तो इसीलिए हमारा जो एक्सरे का है तो वो हमारी लाइट फॉर्म में, वेव की फॉर्म में, तो वो हम पार्टिकल नेचर भी उसका हम एज्यूम कर सकते हैं इस अपीयरेंस की वजह से। तो देखिए इसके बाद इसके एक्सपेरिमेंट में क्या क्या कैसे हम देखेंगे। सबसे पहले एक्सरे इज जनरेटेड बाय मोलिब्डेनम एक्सरे ट्यूब। तो ये एक मोलिब्डेनम की एक्सरे ट्यूब है जिसकी वेवलेंथ है 0.71 एंगस्ट्रॉन। यहाँ से हमने एक्सरे को जनरेट किया है। तो इसकी जब एक्सरे यहाँ से निकली है, इसकी जो वेवलेंथ है वो है लैम्डा नॉट एज्यूम करी। फिर वो हमारी ग्रेफाइट है जो टारगेट है उस पे जाके कोलाइड हुई। कोलाइड होने के बाद इसके जो ग्रेफाइट के अंदर जो हमारे कार्बन एटम में न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन अटैच्ड है वो यहाँ से स्कैटर्ड होंगे एक्सरे की वजह से। इस डायरेक्शन में तो एक्सरे जाएगी और इस डायरेक्शन में जाएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो गए। तो ये जो हमारा डिवाइस है ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर, ये हमारा इस तरीके से सर्कुलर वे में मूव करता रहेगा और यहाँ पे जितने भी स्कैटर्ड एक्सरे है उसे यहाँ पे डिटेक्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे जो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा नॉट इक्वल्स टू एच अपॉन एम नॉट सी। एम नॉट क्या है? रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ था? ग्रेफाइट में था। और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट जो हमने एक्सरे को एज्यूम की 1 माइनस कॉस थीटा। ये कॉम्पटन का डेरिवेशन है। ये रिलेशन बताता है हमारे स्कैटर्ड जो हमारी एक्सरे स्कैटर्ड हुई है और जो एक्सरे हमारी मोलिब्डेनम एक्सरे ट्यूब से है, ये इनके बीच में रिलेशन को ये क्या करता है? बताता है। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना है। नाउ टू स्टडी स्कैटर्ड एक्सरे कॉम्पटन यूज्ड ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर एंड इट इज माउंटेड इन अ सिस्टम in such a way that it rotate in all direction and measure scattered wavelength of X-ray। तो ये जो ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर है इस तरीके से यहाँ पे सिस्टम में लगा हुआ है सर्कुलर डिस्क में। तो जितने भी डायरेक्शन में हमारी जो एक्सरे हमारी स्कैटर्ड होंगी उन सबको कैप्चर करेगा और उन्हें मेजर करेगा इन ऑल डायरेक्शन एंड मेजर स्कैटर्ड वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। अब थीटा है, थीटा स्कैटरिंग एंगल ऑफ अवर एक्सरे and lambda naught X-ray wavelength and lambda 1 after scattered X-ray wavelength। तो lambda naught वो वाली wavelength थी हमारी X-ray की जो ग्रेफाइट से वहाँ पे टकराने से पहले उसकी थी, और lambda 1 क्या थी? जब वो वहाँ पे टारगेट को हिट कर लेती है और उसके बाद स्कैटर्ड हो जाती है, उसकी वेवलेंथ lambda 1 थी। नाउ इफ X-ray wavelength is, एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो मोलिब्डेनम हमने एक्सरे ट्यूब से जो निकाली थी वहाँ से उसकी वेवलेंथ थी 0.71 एंगस्ट्रॉन। देन E इज इक्वल्स टू एच म्यू, और ये हमने फॉर्मूला लगाया और इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। देन E की जो एनर्जी है इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद वेवलेंथ की वैल्यू c स्पीड ऑफ लाइट h प्लैंक्स कांस्टेंट। तो जो एनर्जी थी जो हमारी मोलिब्डेनम ट्यूब एक्सरे ट्यूब से जो हमारी एक्सरे निकल रही थी उसकी जो एनर्जी है वो 1.74 इंटू 10⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा ग्रेफाइट है जो जिसके अंदर कार्बन एटम है, ये हमारा न्यूक्लियस, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन अटैच्ड है। अभी हमारी एक्सरे आई यहाँ पे हिट करी जिसकी एनर्जी हमने ई थी जो अभी हमने कैलकुलेट करी 1.74 10⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब इसने इसे हिट किया है तो कुछ जो एनर्जी है स्पेंड हुई है, इसे यहाँ से क्या नाम है इधर से निकालने के लिए
इसे P हमने एज्यूम करा है। अब फिर उसके बाद जो बची हुई जितनी भी एनर्जी है वो K फॉर्म में स्पेंड हो गई, ताकि ये हमारा काइनेटिक एनर्जी लेके मूव कर सके हमारी। तो देन E इज द एनर्जी ऑफ एक्सरे एंड पार्ट 1, जो पार्ट 1 एनर्जी है वो एनर्जी स्पेंड हुई है टू रिलीज आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, जो हमारा कार्बन का 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इतनी एनर्जी तो स्पेंड हो गई कार्बन एटम में इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से पुल आउट करने के लिए। और जो पार्ट 2 है वो है हमारी काइनेटिक एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को फर्दर मूव कराने के लिए। ये P है और देन ये हमारी K है। उसके बाद आती है हमारी ये जो P एनर्जी है, जो इस यहाँ से आयनाइजेशन पोटेंशियल है, ये 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और ये कितनी एनर्जी थी 1.74 10⁴। तो इतने में से ये इतनी एनर्जी तो यहाँ पे माइनस हो चुकी है इसे इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए। तो P बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ये यहाँ से आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो जो इलेक्ट्रॉन जो रेडिएशन है वो ऑलमोस्ट सारी एनर्जी हमारे ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ताकि ये फर्दर स्कैटर्ड हो सके। तो जो फोटोन की एनर्जी है वो K के इक्वल आ जाएगी, रिटेन एज, ये अपने अंदर ये एनर्जी लेके रखता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नाउ एज कंपेयर टू इंसिडेंट फोटोन, द स्कैटर्ड फोटोन हैव लेस एनर्जी, लेस फ्रीक्वेंसी एंड हायर वेवलेंथ। तो अगर हम कंपेयर करें इंसिडेंट फोटोन को स्कैटर्ड फोटोन से, ये जो फोटोन स्कैटर्ड होके गया है हमारा, उसकी लेस एनर्जी होगी, लेस फ्रीक्वेंसी होगी। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होगी। नाउ लेट अस सपोज ये हमारा फोटोन है जिसकी हमारी एनर्जी है E0, P0 क्या है इसका मोमेंटम और लैम्डा है इसकी वेवलेंथ। तो ये हमारे टारगेट से हिट हुई है, ये इलेक्ट्रॉन है। देन आफ्टर हिटिंग द टारगेट, तो ये जो हमारा स्कैटर्ड हुआ है, ये जो इलेक्ट्रॉन है स्कैटर्ड होके इस डायरेक्शन में गया है, और जो हमारी एक्सरे है स्कैटर्ड होके इस डायरेक्शन में गई है। तो अगर ये इस डायरेक्शन में गई है तो इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे। सपोज ये इसकी जो एनर्जी है स्कैटर्ड होने के बाद E1, P1 इसका मोमेंटम, लैम्डा 1 इसकी वेवलेंथ। तो देखिए यहाँ पे थीटा एंगल से अगर यहाँ पे स्कैटर्ड हो गया, एक्स एक्सिस से इसने थीटा एंगल बनाया, इसके जो कंपोनेंट रिजॉल्व हुआ इस तरीके से P1 साइन थीटा और P1 कॉस थीटा, ये मोमेंटम के कंपोनेंट है। सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रॉन है ये स्कैटर्ड हुआ इस डायरेक्शन में आफ्टर कोलिजन, K इसका काइनेटिक एनर्जी एंड देन P इसका मोमेंटम, और फाई क्या है, ये इसने एंगल सबटेंड किया है एक्स एक्सिस से। तो इसके भी दो कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे, एक कंपोनेंट होगा हमारा एक्स एक्सिस में जिसे हम बोलेंगे P कॉस फाई, और ये कंपोनेंट होगा P साइन फाई। नाउ फोटोन ऑफ एनर्जी E0 एंड मोमेंटम P0 कोलाइड विद इलेक्ट्रॉन। तो ये जो फोटोन है जिसकी एनर्जी E0 थी और मोमेंटम जिसका P0 था वो हमारे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड हुआ है। देन आफ्टर स्कैटरिंग एक्सरे हैज एनर्जी E1, P1 उसका मोमेंटम एंड थीटा इज स्कैटरिंग एंगल ऑफ एक्सरे, एंड इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन गेन काइनेटिक एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रॉन है कोलिजन होने के बाद अभी बताया था कि सारा का सारा पार्ट वो अपने काइनेटिक एनर्जी में गेन कर लेता है, और उसका जो काइनेटिक एनर्जी K से डिनोट किया है, P उसका मोमेंटम हो गया। देन फाई इज द एंगल ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एक्स एक्सिस एंड आफ्टर स्कैटरिंग प्रोसेस।